S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की जो सेकंड काइंड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में, जिसको उर्दू में कहा जाता है फ़ेल मुस्तकबिल जारी। इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी इलामात क्या हैं, हमें कैसे जुमले में पता चलेगा कि ये ज़माना मुस्तकबिल में बात हो रही है, आइए देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन मेरे पास आती है, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट in the future, however the action will not have finished at the moment। अगर इसको उर्दू में इसका तर्जमा किया जाए तो मेरे पास आता है कि एक ख़ास लम्हे में होने वाले काम के इजहार के लिए इस टेंस को यानी फ़ेल मुस्तकबिल जारी या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है, ताहम काम उस वक्त ख़त्म नहीं हुआ होता, यानी कि काम अभी जारी है, जिसको मैं कहूँगी काम हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह अगर मैं कहूँ तो वो मेरे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ज़मरे में बात आएगी। सेकंड डेफिनेशन मेरे पास ये है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम आइंदा ज़माने में जारी है, यानी आने वाले ज़माने में जारी है। थर्ड नंबर पे मेरे पास आती है कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मुस्तकबिल में अंजाम पाए, यानी आने वाले ज़माने में काम का करना होगा, यानी काम कोई ना कोई काम कर रहा होगा। अब फोर्थ में मेरे पास डेफिनेशन आती है कि फ़ेल मुस्तकबिल जारी, अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो ज़माना मुस्तकबिल में हो रहा होगा, होगा नहीं हो रहा होगा, यानी कि काम जारी है, फिनिश अभी वो नहीं हुआ। अब उर्दू में अगर मैं पहचान देखूं या उसकी इलामात देखूं तो अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा, ये सारे आएंगे तो समझ लें आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस चल रहा है। मिसालें मैं आपको सामने मिसालें देती हूँ कि वो क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँगा, हूँगा आ गया, रहा हूँगा, वो सो रहा होगा, तुम ख़त लिख रहे होगे, रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होंगे, यहाँ पे आना था रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे नून गुन्ना आएगा उर्दू में। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएंगी इसकी मिसालें कि जहाँ कहीं पे भी ये चीज़ आएगी, ये रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होंगे, तो आप समझ लें वो आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब मेरे पास इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, शैल बी, विल बी। फर्स्ट में शैल और विल का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे ऐड क्या होगा, बी का इजाफा किया जाएगा। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं, यानी किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होंगे। अगर मैं देखूं तो शैल बी हमेशा आईवी के साथ आएगा, जहाँ जहाँ आईवी आएगा वहाँ पे आपने शैल बी का इस्तेमाल करना है। जहाँ पे ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपके वहाँ पे आपने विल बी का इस्तेमाल। तो ये मेरे पास था कि इनका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे पास इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, उसके साथ आपने आईएनजी का इजाफा कर देना है। बनाने का कुलिया क्या है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं, शैल भी लगा दें, विल भी लगा दें सब्जेक्ट के मुताबिक, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करके लगाना है, फिर एंड पे आपने ऑब्जेक्ट का कर देना है। ये आपको एक लाइन में बताती हूँ कि वो कैसे, वो ऐसे कि अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस लूँ, मतलब सादे जुमले लूँ, मिस्बत जुमले लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट जो मैंने आपको पीछे कुलिये में बताया, फिर मेरे पास विल भी या शैल भी आएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं मिसालें देखती हूँ, पानी उबल रहा होगा, दी वाटर विल बी बॉइलिंग। अब यहाँ पे देखें, सब्जेक्ट वाटर आ गया, विल भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी ये दोनों आ गए। ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसका मतलब है सिंपल जुमला है, पानी उबल रहा होगा, दी वाटर विल बी बॉइलिंग। हम छड़ियाँ तोड़ रहे होंगे, वी शैल बी ब्रेकिंग द स्टिक्स। वी शैल मैंने ये भी कहा था कि जहाँ पे सिंगुलर होगा, जहाँ पे ही, शी, इट, यू, दे की बात होगी, वहाँ पे आपने विल भी लगाना है। जहाँ पे आई वी आ जाए वहाँ पे आपने शैल बी का इस्तेमाल करना है। वी शैल बी ब्रेकिंग द स्टिक्स, वो पतंग उड़ा रहा होगा। अब यहाँ पे देखें ही आ गया, ही विल बी फ्लाइंग द
काइट, तो विल बी का इस्तेमाल ही के साथ आ गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँगा, आई शैल बी हेल्पिंग यू, आई के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा। वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ, हम चाय बना रहे होंगे, वी शैल बी प्रिपेयरिंग टी, और मैं जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी, आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँगा, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, तुम कल अच्छा महसूस कर रहे होगे, यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो, वो एक किताब का मुतालिया कर रहा होगा, ही विल बी रीडिंग अ बुक, हम खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग। ये याद रखिएगा, आई और वी के साथ हमेशा शैल बी लगना है और बकाया सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी, पॉजिटिव सेंटेंसेस में बादल गरज रहा होगा, द क्लाउड विल बी थंडरिंग, बिजली चमक रही होगी, द लाइट विल बी फ्लैशिंग, और हसन पढ़ रहा होगा, हसन विल बी स्टडिंग। अब ये देखें सारे सिंगुलर हैं, सिंगुलर प्लूरल, ही शी इट यू दे सबके साथ विल बी। वो हॉकी खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग हॉकी। ये तो थे मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में बात अगर की जाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल बी के दरमियान आपने नोट लगाना है, शैल बी के दरमियान आपने नोट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वो हमला नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी अटैकिंग, मैं सांप को नहीं मार रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी किलिंग द स्नेक। अब ये देखें, ये कुलिये के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक मैंने ये काम किया है कि सब्जेक्ट है तो ही आ जाएगा, विल, नॉट, बी, यानी कि सब्जेक्ट के मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी, ये अटैकिंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। शैरी खेल नहीं रहा होगा, शैरी विल नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है, सना झूठ नहीं बोल रही होगी, सना विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, हम दौड़ नहीं रहे होंगे। अब ये देखें वी आ गया, वी और आई, इन दोनों के साथ आपने शैल नॉट भी लगाना है। शैल नॉट बी रनिंग, मैं पढ़ नहीं रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, सना नहीं पढ़ रही होगी, सना विल नॉट बी स्टडिंग। तो ये मेरे पास थे नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मेरे पास आता है कि विल और शैल को स्टार्ट में ले आएँ, दरमियान में सब्जेक्ट लगा दें, फिर बी का इस्तेमाल लगा दें, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसके मुताबिक देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं हमारे पास। क्या तुम किताबें ला रहे होगे, विल आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, बी आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ब्रेकिंग द बुक्स, ऑब्जेक्ट आ गया, बुक पे काम हो रहा है। विल यू बी ब्रिंगिंग द बुक्स, क्या हम तैर रहे होंगे, शैल वी बी स्विमिंग, क्या वो खौफ से कांप रहा होगा, विल ही बी ट्रेम्बलिंग विद फियर। अब ये देखें सारे कुलिये और फार्मूले के मुताबिक सेंटेंसेस आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी, क्या वो बाग में पढ़ रहा होगा, विल ही बी रीडिंग इन द गार्डन, क्या शैरी गुसल कर रहा होगा, विल शैरी बी टेकिंग अ बाथ, क्या हमज़ा खेल रहा होगा, विल हमज़ा बी प्लेइंग। तो ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास अगर मैं देखूँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिला के देखूँ तो सेंटेंस कैसा बनेगा, यानी कि उसकी शक्ल कैसे आ जाएगी। ये है कि क्या शैरी नहीं पढ़ रहा होगा। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, नहीं का भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों आ रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगी कि विल शैरी नॉट बी प्लेइंग, क्या वो नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट बी गोइंग। ये तो थे दोनों का इस्तेमाल, यानी कि दोनों को मैंने मिला के दिया, मिला के लिखा, तो मेरे पास सेंटेंस की ये शक्ल आ गई। अब देखते हैं कि अगर मैं देखूं कि जहाँ पे वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ का इस्तेमाल होगा, जिसको हम WH की फैमिली, WH का ख़ानदान कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ कहीं भी ये वर्ड इस्तेमाल होंगे वो हमेशा पहले आएंगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इनका इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे कुलिये के मुताबिक क्या है कि WH की फैमिली आएगी, यानी जो कोई भी होगा, वाई आ जाए, व्हेन आ जाए, हु आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, तो आपने उनको पहले स्टार्ट में लिख देना है। फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, और
इनका जो बी लगता है उनके दरमियान में आपने सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। और अगर नोट का इस्तेमाल होगा तो फिर आपने सब्जेक्ट के बाद नोट और फिर बी का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उनके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वो झूला कब झूल रही होगी, व्हेन विल शी बी स्विंगिंग। अब ये देखें व्हेन आ गया स्टार्ट में, यानी WH के जो मेंबर है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल जो भी लगाना है सब्जेक्ट के मुताबिक विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो अपने कपड़े क्यों बदल रहा होगा, वाई विल ही बी चेंजिंग हिज क्लॉथ, ठीक है। वाई विल ही बी चेंजिंग हिज क्लॉथ्स, तो क्वेश्चन मार्क। ये तो थे मेरे पास कि जहाँ वाई, व्हेन, हु, वेयर का इस्तेमाल होगा तो तब सेंटेंस की कैसी फॉर्म आएगी। तो यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ये सेंटेंसेस ले लें या जो भी इनका उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में इनकी डेफिनेशन ले लें, उर्दू में ले लें, सिर्फ़ और सिर्फ इसके कुलिये, इसके फार्मूले की पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास सेंटेंसेस में एंड में इलामात क्या आती हैं। जैसे उर्दू में मैंने आपको समझाया कि रहा होगा, रही होगी, तो समझ लें कि जी ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।